नमस्कार, कस्बा 24 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में इतनी बेचैनी क्यों है। जो खबर छनकार आ रही है कि कई केंद्रीय मंत्री को भी चुनाव में लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, जो एमएलसी है, जो मंत्री यहाँ हैं, खास करके उन इलाकों को बजाबते एक एक इलाके को चुना जा रहा है कि कहाँ किसको चुनाव में लड़ाया जाए ताकि वो सीट अपनी झोली में आ जाए। एक एक स्ट्रेटजी पर लगातार दिल्ली में मैराथन बैठक चल रही है। इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर एक एक बिंदु पर, एक एक चीज़ पर कि आखिर कौन मंत्री को लड़ाया जाए और क्या कुछ किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि जो फीडबैक मिल रहे हैं और सबसे जो दुखद फीडबैक है कि जितना 6% वोट, मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस 6% पर गुमान कर रही है एनडीए कि भाई चिराग पासवान के आने के बाद ये प्लस होगा, कहा यह जा रहा है कि उससे ज़्यादा वोट प्रशांत किशोर काट सकते हैं, जन स्वराज काट सकती है। बहरहाल खैर, इस पर तो अभी नहीं बात होगी। बात हम ये करने जा रहे हैं, हमारे साथ है मंगलम जी, इनके पास भी कई इनपुट आया है, काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार है। इनसे हम जानेंगे कि सर क्या लगता है, कुछ केंद्रीय मंत्री जैसे मध्य प्रदेश में हमने देखा प्रयोग हुआ, राजस्थान में ये प्रयोग हुआ, क्या आपको लगता है कि बिहार में भी कुछ ऐसा प्रयोग? बिल्कुल ऐसा प्रयोग होगा, ऐसा शंका की बात नहीं है, करना ही है। और जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें मजबूरी भी एनडीए की है। जो पार्टी सत्ता में रहती है उसके साथ कुछ प्लस पॉइंट रहते हैं कि उनके कई एजेंसियों के माध्यम से जनता का फीडबैक मिलना आसान हो जाता है, चाहे वो विजिलेंस हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो आईबी हो। ये तमाम एजेंसियों के माध्यम से उनको फीडबैक मिल जाता है और हर सरकार चुनाव के पहले वो करती है, उन एजेंसियों का उपयोग करती है। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार घोषणा कर रहे हैं, चाहे वो बिजली फ्री की बात कर लें, विद्यार्थियों को पैसा देने की बात कर लें, या फिर महिलाओं को 10,000 देने की बात कर लें, रेवड़ी बांट रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो उनके फीडबैक आ रहे हैं एजेंसियों का, उसमें उनका निगेटिव जा रहा है। सरकार जो बनने की स्थिति होनी चाहिए वो नहीं बन पा रही है और यही वजह है कि अब उनको रेवड़ियाँ बांटनी पड़ रही है। दूसरी, अब केंद्र सरकार की बात कर लें। केंद्र सरकार, आपने पूछा कि कुछ पूर्व सांसद और सांसदों को लड़ाने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से बीजेपी के साथ अभी मजबूरी है कि जब यहाँ नीतीश कुमार बहुत मजबूत स्थिति में होते थे तो उनको बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता था और दोनों के सहयोग से एक ऐसा जन समर्थन मिलता था जिसमें सरकार आसानी से बन सकती थी। अच्छा, हम एक चीज़ आप इस बीच में रोकेंगे आपको। क्या आपको लगता है कि आपने सही कहा कि इस बार बीजेपी को ही मेहनत करनी पड़ी? मतलब कि पहले नीतीश कुमार पर सब कुछ सौंप दिया जाता था और सारी चीजें हो जाती थी। वो तो बजाते ये भी कह देते थे कि रैली नहीं होगी भाई, हाँ, नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, हाँ, ये सारी चीजें हो जाती है। हाँ, छोटा मोदी से काम चल रहा है। लेकिन इस बार आपको लगता है कि पूरी जिम्मेवारी बीजेपी के हाथ में चली गई? बिल्कुल। जिस तरीके से आप देखें कि ये पहला चुनाव है 5 से लेकर के, नीतीश जी जब सत्ता में आए हैं उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पहला चुनाव है कि पूरी तरह से, इसके पहले जो भी चुनाव हुए थे तो बीजेपी के नेता और बीजेपी पीछे पीछे रहती थी, जेडीयू और उनका लीडरशिप आगे रहता था, उनके सहयोगी के भूमिका में बीजेपी रहती थी। लेकिन ये पहला मौका है कि देखा जा रहा है कि बीजेपी आगे है और उनके सहयोगी के भूमिका में जेडीयू है, उनकी नेता है। आप पीछे याद कीजिए, कोई चुनाव में ऐसा कभी देखा आपने कि एनडीए के नेता जो पार्टी के पदाधिकारी होंगे वो जिला में साथ बैठक करेंगे? ये पहला बार हो रहा है। बिल्कुल जिस तरीके से अपने इमेज को लेकर के, अपने फेस को वैल्यू को लेकर के कॉन्शियस रहते थे और एक स्वाभिमान के साथ नीतीश कुमार खड़ा होते थे, मोदी के साथ ही इसके पहले तो एक अपना डिग्निटी के साथ। लेकिन अब आप देखें दोनों के अंतर, पहले और अब में जब मंच पर होते हैं तो पैर छू लेना, ये सब कई बातें हैं जो लग रहा है कि बीजेपी भी समझ रही कि अब निर्भर ये हम पर हो गया है, पहले बीजेपी को रहना पड़ता था। बहुत सही कहा। और एक अब चलते ये भी एक राज खोल ही दीजिए कि आखिर कौन कौन लोग हैं जो कि मतलब जो चुनाव लड़ सकते हैं?
किन किन लोगों के नाम ज़्यादा चर्चा में है आपके, जो आपको जानकारी मिली उसके हिसाब जी देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश का चुनाव देखें या राजस्थान का चुनाव देखें तो उसमें कई केंद्रीय मंत्री थे, उनको चुनाव लड़ा दिया गया था मध्य प्रदेश में। तो यहाँ भी कई ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं, जैसे आप नित्यानंद राय की बात कर लें, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, चुनाव लड़ना तय है। राधा मोहन सिंह की बात, अश्विनी चौबे की बात, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री। रामकृपाल यादव की बात कर लें, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। RK सिंह जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, हार गए तो उनको भी आरा से चुनाव लड़ने की बात हो रही है। तो ये तमाम नेताओं को लगभग कह दिया गया है कि आपको चुनाव लड़ना है, और इन लोगों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। क्योंकि पार्टी को कहीं ना कहीं लगता है कि अब जब JDU हालत में नहीं है, नीतीश जी के नैया पर हम बैतरनी नहीं पार हो सकते हैं, तो यही एक उपाय कि जो बड़े नेता हैं, जो किसी कारणवश लोकसभा चुनाव हार गए हैं, तो उनको एक लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा होते हैं, तो अगर एक विधानसभा में लड़ेंगे तो 6 विधानसभा प्रभावित होगा, और एक विधानसभा तो निश्चित रूप से जीत माना जाएगा और जीत हो सकती है, ये बीजेपी का मानना है। सुने, मुझे तो आप ही से अभी बात हो रही थी तो आपने बताया सुशील कुमार सिंह भी शायद औरंगाबाद से लड़े। हाँ, वही उनको आरा से RK सिंह के बाद RK सिंह हो रही है। हाँ, शायद नित्यानंद राय राघोपुर से लड़ना है उनको, उनका उनके बारे में है। फिर शाहनवाज को भागलपुर से लड़ाने की बात हो रही है। अश्विनी चौबे को भी एक ब्राह्मण बहुल इलाके की तलाश है। एक और नाम पता नहीं, एक आप चर्चा कर रहे थे जो राधा मोहन सिंह जी का भी। हाँ, राधा मोहन सिंह क्या लड़ेंगे इस उम्र में चुनाव विधानसभा का? बिल्कुल, पार्टी का फरमान होगा। जब लोकसभा का लड़ सकते हैं तो विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? वो तो बहुत छोटा है, और वो तो निश्चित रूप से वो लड़ेंगे। उनसे भी उम्र के लोग सहनी हरी सहनी को भी शायद लड़ने की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हरी MLC है, हाँ। MLC भी चुनाव लड़ेंगे। हाँ। मंगल पांडे के भी की शायद जो मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, उनको भी चुनाव लड़ाने की बात हो रही है। तो पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही है, और इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि नीतीश कुमार अब पहले वाले स्थिति में नहीं है। तो लग रहा है कि अब जब हम ही को नाव पार करना है तो जितने भी हथकंडे हों हम उसको अपनाएं। बहुत सही। और इस तरह से आपने देखा कि हमारे सहयोगी मंगलम जी ने बताया आपको कि कैसे कई केंद्रीय मंत्री पर दाव लगाएगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को पता लग चुका है कि उनकी स्थिति बहुत वो फ्रूटफुल नहीं है। और जैसे उन्होंने कहा कि ड्राइविंग सीट पर पहले नीतीश कुमार हुआ करते थे, आज मजबूरन बीजेपी को अब ड्राइविंग सीट पर जाना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम।